अब देखिए, आज हम लोग मन पे बात करेंगे। मन को कैसे जीते हैं, मन क्या है, मन की प्रकृति क्या है, मन क्या कहता है। तो मन के बारे में विचार करेंगे। यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सुख दुख होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा, ये केवल भ्रम है। सुख दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा, ये केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, ये सच्चाई है ना। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, ये सच्चाई। मन ही बंदर मन ही मदारी, नाच रहे सब संसारी। मन ही बंदर मन ही मदारी, नाच रहे सब संसारी। मन को नचाने वाला कौन है? हम। और बंदर कौन है? हमारा मन। मदारी कौन है? हम। और नाचने वाला कौन है? बंदर, हमारा मन। तो हम ही बंदर, हम ही मदारी, नाच रहे सब संसारी। कठिनाई और परेशानी से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। ये एक इंग्लिश बुक है, मड स्वेट एंड टीयर्स, उसकी समरी है ये। तो बेयर ग्रिल्स जो है अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे जीवन की में एकदम सटीक बैठता है। मैं 21 साल का नौजवान था, 21 ईयर्स, और मेरे पास पैसा भी था, बहुत जिंदा दिल भी था, बहुत खुश भी था, बहुत हिम्मत भी थी, मेरे पास सब कुछ था। मेरी फ्रेंड्स भी थी, गर्लफ्रेंड्स भी थी, सब कुछ मेरा अनुकूल था। फिर क्या हुआ कि 21 साल की जवानी में सब सेहत होते हुए भी मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसने मुझे पैरालिसिस तक पहुंचा दिया। 21 साल की उम्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, गारंटी लिखवा के लाएं कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डरने की बात नहीं है, समर्पण की बात है। मुझे डिप्रेस्ड और हताश बना दिया। मैंने डर और कमियों का सामना किया और 4 लेसन्स भी सीखे, जिनकी मदद से मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आया। बल्कि जीवन में मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। बोले, मैं एक पैराशूट, इमरजेंसी पैराशूट वो था, डाइवर था। मैं पैराशूट से कूदता था, अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो मैं लोगों को लेके कूद सकता हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं बहुत ट्रेंड पैराशूट ड्राइवर था कि उस दिन मेरा पैराशूट खुला नहीं पूरी तरह। मुझे लगा खुल गया, पर मुझे लगा कि मैं बहुत तेज स्पीड से जा रहा हूँ। तो मैंने ऊपर देखा, तो मैंने देखा मेरा पूरा पैराशूट पूरा खुला नहीं है। तो मैं घबरा गया। तो उसमें एक इमरजेंसी ओपनिंग होती है, मैं उसको खोल सकता था, पर मैं उसके हड़बड़ाहट में मैं उसके रिब कॉर्ड्स को खींचने लगा और मैं धड़ाम से पीठ के बल 1600 फीट से नीचे गिरा, धड़ाम। और मुझे बहुत तेज दर्द हुआ। मुझे लगा मेरी पीठ की सब हड्डियां टूट गई, मेरी हालत खराब हो गई। और मुझे लगा कि बड़ा भारी नुकसान हो गया। अब मैं वेट करने लगा कि मेरे साथ के लोग आएंगे और मुझे इस तकलीफ से हॉस्पिटल ले जाएंगे, मुझे हेल्प करेंगे। उस समय मैं अफ्रीका में था, मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया और फिर मैं अपने देश इंग्लैंड आ गया। मैं रोता रहता था और मेरी पीठ में इतना दर्द था कि दर्द की गोलियां लेने से भी वो कम नहीं होता था।
मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मैं डॉक्टर से बार बार पूछता था कि क्या मैं चल पाऊँगा, तो कोई डॉक्टर मुझे सीधा जवाब नहीं देता था। मुझे ये लगता था पता नहीं मैं ज़िंदगी में अब मेरी पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बीतेगी क्या, मैं कभी चल पाऊँगा या नहीं। मैं यही सोचता रहता था। मैंने अपनी एक्सरे रिपोर्ट देखी तो उसमें मैंने देखा कि मेरी 8th, 10th और 12th वर्टेब्रा बिल्कुल चूर चूर हो गई है। चूर चूर मतलब बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई है, जो कि हमारी बैकबोन की मेन वर्टेब्राज है। अब मुझे पता लगा कि भाई ये तो बड़ी गंभीर बात है, कैसे होगा। मेरे मन में वो डर बैठ गया, शायद मैं अब कभी नहीं चल पाऊंगा। देखिए, डर सबसे खराब चीज़ होती है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आप हिम्मत रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, और आप हिम्मत नहीं रखेंगे तो आप डरते ही रहेंगे। गुरु कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में ही छिपा हुआ है आई एम पॉसिबल। डिफिकल्ट विल बी डन इमीडिएटली, इम्पॉसिबल में टेक सम टाइम। पूरी डिफिकल्ट चीज़ तो फौरन हो जाएगी, पर इम्पॉसिबल चीज़ में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर सब होगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं होगी। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बोले अब क्योंकि मैं इतना डर गया था, तो रात को मुझे रोज वही सपना आता था कि मैं ऊपर से गिर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल फ्लैट गिरा हूँ ऊपर से, एरोप्लेन से या उससे हेलीकॉप्टर से, और मैं एकदम डर के उठ जाता था और पसीने पसीने हो जाता था। बोले रोज मुझे एक सपना आता था। देखा, जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है, जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ होता है। कनेक्टेड है, शरीर और मन कनेक्टेड है। बोले 2 महीने निकल गए, मेरा दर्द बराबर बना हुआ था और मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं आ रहा था। मेरी कमर और अकड़ती जा रही थी। जो लोग मुझे देखने आते थे वो कहते थे, मतलब कहते थे कि भाई जब मैं ठीक हो गया कि आपने बहुत पॉजिटिवली इतनी बड़े एक्सीडेंट को बहुत हिम्मत दिखाई। बोले पर मैं जानता हूँ कि मुझे कितनी दिक्कत हुई और मैं कैसे इस परेशानी से बाहर आया। मुझे लगता था मेरे सारे सपने अब खत्म हो गए। ये निराशा उदासी में बदल गई। पहले निराशा किस में बदली? उदासी में। फिर उदासी किस में बदली? फ्रस्ट्रेशन में। फ्रस्ट्रेशन किस में बदला? गुस्से में। पहले क्या होता है? निराशा, फिर उदासी, फिर फ्रस्ट्रेशन, और फिर गुस्सा आने लगता है। तो गुस्सा आता था मुझे बार बार, मुझे हर चीज़ पे गुस्सा आता, मैं बहुत नेगेटिव और डिप्रेस्ड रहने लगा। फिर मुझे लगा कि ये हो क्या रहा है, मैं तो इतना खुश मिजाज, इतना हिम्मत वाला था, ये मुझे हो क्या रहा है। मुझे मन बदलने की ज़रूरत है। मुझे अपने विचारों को, जब हम बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, बहुत अकेला फील कर रहे हो, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, तो हमें किसको बदलने की ज़रूरत है? बोलिए, अपने विचारों। तो बोला मुझे पता चला कि मुझे अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। तो एक दिन मैं लेटा हुआ था तो मैंने अपने बचपन की एक तस्वीर देखी जो धूल जमी हुई थी। वो तस्वीर थी मेरे पिताजी के संग माउंट एवरेस्ट की। अब तो मेरे पिताजी नहीं रहे, पर हमने सपना देखा था कि कभी हम साथ साथ माउंट एवरेस्ट जाएंगे, और मेरा भी सपना था कि माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा। बोले मैंने वो पिक्चर फ्रेम देखा और मैं धीरे धीरे
मुझे लगा मैं पिक्चर फ्रेम तक पहुंचूं। अब मैं तो कभी उठता ही नहीं था बिस्तर से। बैसाखी मेरे पास रखी थी। मैंने हिम्मत करी और कोई नहीं देख रहा था मुझे। मैंने बैसाखियों को पकड़ा और मैं हिम्मत करता हुआ उस पिक्चर फ्रेम तक पहुंच गया और मैंने उसको उतारा। तो बहुत धूल जम रही थी, मैंने उसको साफ किया। साफ करने के बाद मैंने उसको ध्यान से देखा। फिर मैंने कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा। अभी तो उठ भी नहीं पा रहा, अभी सोच रहा है मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा। मुझे उस निराशा से बाहर निकलने के लिए कुछ उम्मीद चाहिए थी। कैसे मिलेगी ये उम्मीद? यही सोचते सोचते मैं सो गया। जब सुबह उठा तो पहला लहज़ बोले, जो अब सोचते सोचते सोचे मुझे कुछ उम्मीद चाहिए। पहली उम्मीद मेरे मन ने मुझे क्या दी? देखिए, पहले की अपनी बात बताएगा तो उस पहली चीज जो मेरे मन में आई, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप लोग कहिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सब ठीक है, सब ठीक है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शरीर और मन एक है। मन और शरीर एक है। अच्छा भाई, आप कहिए मैं बहुत दुखी हूं। 3 बार कहिए, मैं बहुत दुखी हूं। जोर से बोलिए, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। कैसा लग रहा है? बहुत बेकार। अब कहिए मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं हर समय मुस्कुराता रहता हूं। अब कैसा लग रहा है? अच्छा, खाली सोचने से देखिए कितना फर्क पड़ता है हमारी सोच का, हमारे थॉट्स का, हमारे विचारों का कितना फर्क पड़ता है। माइंड एंड बॉडी आर वन। माइंड एंड बॉडी आर वन। हमें कभी भी कोई गलत विचार, गलत थॉट, गलत भाव अपने मन में नहीं लाना। कहना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सब बढ़िया है, मेरे जीवन में सब अच्छा है। दादा भगवान ने कहा कि मेरा भाग्य स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। कह रहे हैं जो आप रात को सोच के सोचते हैं, रात को, देखिए हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप रात को सोच कर सोते हैं उसका जवाब आपको अंतर मन की गहराइयों से मिलता है। तो तभी गुरु कहते हैं कि या तो नाम जप करते हुए सो या पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हुए सो। कुछ भी फोन मत देखिए रात को, कोई पिक्चर मत देखिए। आधे घंटे 1 घंटे पहले सब बंद कर दीजिए। या तो कुछ भागवत जी सुनिए, या कोई भक्त चरित सुनिए, या भजन करिए, माला करिए, या पॉजिटिव एफर्मेशंस करिए, या कुछ अच्छा पढ़िए, या कुछ अच्छा सुनिए। बेकार की बातें बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि रात भर फिर आपके दिमाग में वही रहेगा। बोले मेरी दादी मुझसे कहा करती थी कि मेरी दादी बहुत स्पिरिचुअल और बहुत मेहनती महिला थी। वो मुझसे कहा करती थी, मेरे इनका नाम बेयर ग्रिल्स था ना, छोटा बेयर, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और दादी कहा करती थी मुझसे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब ठीक है। गुरु जी ने भी मंत्र दिया है ना, सब ठीक है। तो बोले जब मेरी दादी कहा करती थी कि जब भी कोई मुसीबत आए हमेशा खुद को याद दिलाओ सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। क्या याद दिलाना है हमें अपने को? कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, इसलिए कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हम सोचते हैं मुझे ऐसा घर क्यों मिला, मुझे ऐसे पति क्यों मिले, मुझे ऐसे बच्चे क्यों मिले, मुझे ऐसा शरीर क्यों मिला। मनुष्य सोचता है। अच्छा, आप लोगों में से बच्चे तो नहीं है ज़्यादा, थोड़े थोड़े बच्चे यहाँ बैठे हैं, कौन अपने माता पिता जैसे रिलेशनशिप चाहता है?
जैसे हमारे माता पिता का रिलेशनशिप है, वैसा रिलेशनशिप कितने बच्चे चाहते हैं? नहीं चाहते। क्यों? अच्छा, कोई कई कहे मेरी पत्नी बहुत है, कि सत्संग के बाद हम कह सकते हैं मेरी पत्नी बहुत अच्छी। पति से पूछिए कि पत्नी से पूछिए मेरे पति बहुत अच्छे। हम सोचते हैं वो लोग बहुत अच्छे, वो बहुत खुश है, हमारा बढ़िया नहीं। ऐसा नहीं है, किसी का बढ़िया नहीं है। सही बता रही हूं मैं आपको, किसी का बढ़िया नहीं है। ये तो आपको मन की मैचिंग करनी पड़ती, होती ही नहीं है। देखिए, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, आपकी अपब्रिंगिंग अलग है। वो अलग बैकग्राउंड से आती है, आप अलग बैकग्राउंड से आते। हर बच्चा एक मन है, वो एवरी सोल इज ऑन अ जर्नी, वो अपनी जर्नी लेकर आया है। कैसे मैचिंग होगी? हर एक किसी के साथ मैचिंग करनी पड़ती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। बोले जब मैंने दादी की बात याद करी, ऑल इज वेल, सब ठीक है सब ठीक है, तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, मुझे थोड़ी शक्ति मिली। फिर मैंने अपने से वादा किया कि अब मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करूंगा, परेशान नहीं होऊंगा। अब मैंने सोचना बंद कर दिया कि इस जीवन का क्या होगा, क्या मैं चल पाऊंगा, क्या मैं स्पेशल फोर्स में काम करता था कर पाऊंगा या नहीं। अब मुझे इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस पल में इतनी शक्ति थी कि मुझे अनुभव हुआ किसी ने चिंता का बोझ मेरे कंधे से उठा दिया। जब हम भगवान के समर्पित हो जाते हैं तो भगवान चिंता का बोझ अपनारे कंधों से उठा देते। और जब हम अपना मानते रहते, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा पैसा, तो चिंता का बोझ हम पर रहता है। और जब हम मान लेते हैं सब भगवान का है, तो चिंता का बोझ किस पे चला जाता है? भगवान। बोले जब चिंता कम हुई तो मेरी उदासी और निराशा भी दूर होने लगी और मैं पहले से ठीक होने लगा। मेरे अंदर सुधार आने लगा। ऑल इज वेल की ताकत को रियलाइज किया, तब खुद से वादा किया अब मैं दुखी नहीं होऊंगा और खुद को चिंता करने से पहले बोलूँगा ऑल इज वेल, भगवान मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है। फिर उन्होंने कहा निराशा से निकलने के लिए मुझे कुछ बड़ा करने की ज़रूरत थी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि संकल्प किया कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूँगा। देखिए, जब तक हमारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता है, अब गुरु ने हमको लक्ष्य दिया, हर समय भगवान को याद रखो और सबकी सेवा करो। लक्ष्य दिया है नहीं, सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो। और उससे भी बड़ा लक्ष्य है कि हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, हमारा भगवान से प्रेम हो जाए। फिर उन्होंने निश्चय किया, बोले मैंने उसी दिन निश्चय किया मैं अपनी पूरी जिंदगी को डर और संदेह से बिना डर और संदेह के जीऊँगा। पूरी जिंदगी को बिना और डर के संदेह के जीऊँगा। हम सब भी संकल्प करें कि हम अपनी जिंदगी को बिना डर और संदेह के जिएंगे। हम अपनी जिंदगी को बिना डर, बिना भय और संदेह के जिएंगे। कोई डर नहीं, कोई संदेह। ऑल इज वेल, भगवान मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है। डरने की क्या बात है? भाई जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, जो होगा अच्छा हो, समर्पण करना है। फिर मैंने तीसरा लेसन सीखा, जीवन का हर हाल में अनमोल गिफ्ट है। जीवन मेरे लिए एक अनमोल गिफ्ट है। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, सपनों का पीछा किया जाए तो एक गिफ्ट है।
कह रहे जो आपके सपने हैं उनका आप पीछा करेंगे तो जीवन एक गिफ्ट है। बोले मेरी रिकवरी बहुत तेज़ी से होने लगी और फिर मैंने अपनी ज्वाइन कर लिए वापस मैं SAS जो इनका वो था फ्लाइंग वो था उसको ज्वाइन कर लिया, पर मुझे लगा यहाँ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। फिर मैंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की सोची। उसका खर्चा था 25 लाख और मैं नौकरी भी छोड़ चुका था। अब मुझे पैसे कौन दे? मैंने 250 लोगों को 250 फर्म्स को स्पॉन्सरशिप के लिए लेटर लिखा, पर मुझे ठीक से लेटर लिखना भी नहीं आता था और किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं करा। बोले फिर मैं ज़बरदस्ती एक CEO से मिलने गया, एक बड़ी कंपनी के। उसके सेक्रेटरी के मना करने पर भी मैं ज़बरदस्ती उनके ऑफिस में घुस गया और उन CEO से मिला। तो उन्होंने मेरा जब जुनून देखा तो उन्होंने मुझे $10,000 की स्पॉन्सरशिप दे दी। फिर जब उन्होंने देखा इतनी बड़ी कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर कर दिया तो 4-5 छोटी कंपनियों ने भी कर दिया और मेरे पास 25 लाख रुपए आ गए। हिम्मत मर्दा तो मददे खुदा। बोले फिर मैं सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला ब्रिटिश बना। बहुत मुश्किल आई, हम लोग 4 लोग गए थे, उसमें 3 लोगों का तो शरीर शांत हो गया और मैं अकेला ही चढ़ पाया। देखिए कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी है। वहाँ पे स्नो स्टॉर्म्स आ जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। यानी यात्रा की माउंट एवरेस्ट की यात्रा बहुत कठिन थी। 2 बार जान जाते जाते बची। 4 साथी जीवित नहीं रहे, लेकिन इस यात्रा के बाद मैंने 4 लेसन्स सीखे। पहले तो उन्होंने बता ही दिया ऑल इज़ वेल। दूसरा महान लक्ष्य होना चाहिए। तीसरा जीवन एक अनमोल गिफ्ट है। चौथा कीप गोइंग। मन की मैचिंग कौन है? बोलिए, मन की मैचिंग कौन है? मन की मैचिंग कौन है? बोल ही नहीं रहे आप, दम ही नहीं आपकी आवाज में। अच्छा, हम भाग कहाँ रहे हैं? मन की मैचिंग है परमात्मा, और भाग कहाँ रहे हैं? फिर मन वश होगा? मन को शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब देखिए, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि मन को वश करो, और हमारा जो संस्कृति है वो कहते हैं मन वश होता है प्रेम से। मन किससे वश होता है? प्रेम से। और प्रेम करने योग्य कौन है? प्रेम करने योग्य कौन है? परमात्मा। बच्चा माँ के पास होता है तो कितना खुश होता है? एकदम खुश होता है, ट्रस्ट एकदम, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास सारी दुनिया मेरे पास है। छोटा बच्चा 1 साल का, 8 महीने का, 10 महीने का, उसको लगता है अरे माँ उसके लिए सब कुछ है। तो ऐसी हमारी जन्मों जन्मों की माँ कौन है? भगवान। तो अगर भगवान से अपनापन हो गया, भगवान से प्रेम हो गया, फिर कोई डर चिंता की बात नहीं। तो जितना हम भगवान, बच्चा मेले में खो गया, ठीक है, बच्चा मेले में खो गया। अब जिनको मिला बच्चा, उन्होंने उसको आइसक्रीम दिलाई, उसको खिलौना खरीद के दिया, सब कुछ दिया। बच्चा थोड़ी देर बाद क्या कहेगा? मम्मा। फिर उसको और कुछ खिला दिया, बोला ये टॉफ़ी लूँगा, चॉकलेट लूँगा, वो भी दिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद क्या कहेगा? मम्मा। उसको क्या चाहिए? हमारा मन कभी खुश होता है, कभी संतुष्ट होता है, क्या कहता है? मम्मा। मन क्या कहता है? मम्मा। मम्मा कौन है? मम्मा कौन है? मन की मैचिंग कौन है? दुनिया भर का उसको दे दीजिए दौलत, दुनिया भर का नेम एंड फेम दे दीजिए, दुनिया भर की खुशी दे दीजिए, शांति नहीं होगा। और जितना बच्चे को माँ से दूर ले जाइए, उतना क्या होता जाता है? वो वायलेंट होता जाता है। ऐसी मन को जितना भगवान से दूर लेते जाइए, ये वायलेंट होता जाएगा,
जिद्दी होता जाए, परेशान होगा, टेंशन होगा, फिक्र चिंता सब लगी रहेगी इसको। क्यों? क्योंकि समर्पण से दूर हो गया है, अपनी माँ से दूर हो गया है, भगवान से दूर हो गया है, जो उसकी जन्मों जन्मों की माँ है उनसे दूर हो गया। असली हमेशा याद रखिए, कभी मन दुखी है, मैं भगवान से दूर हो रहा हूं, मैं भगवान को भूल रहा हूं। हर काम में भगवान को प्लस करिए, भगवान को समर्पित करके करिए, भगवान को याद करिए। कुछ ही परेशानी आ रही है, कहिए मेरे समर्पण में कमी है, मैं भगवान को भूल रहा हूं। देखिए, मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई वो सब अपनी जगह है। भगवान कहते हैं पूरी मेहनत से काम करो, पूरी सच्चाई से करो, और फिर समर्पण करो और कहो कि ये संसार भगवान का है, हम भगवान का काम करते हैं। अब देखिए, मन जो है, अगर हम उसको समझें मन क्या है, तो मन विचारों का एक समूह है। मन विचारों का एक समूह है, और कभी कोई विचार आता है, कभी कोई आता है, कभी प्रेम का आएगा तो कभी घृणा का आएगा, कभी खुश होंगे, कभी देखिए आपको बड़ा भाव बन रहा है, भगवान के लिए आप भजन कर रहे हैं, आप रो भी रहे हैं, भाव भी बन रहा है, और फिर एकदम भाव चेंज हो जाएगा, फिर उतना बढ़िया भाव नहीं रहेगा। आज तो बहुत अच्छा भाव बना, कल बना ही नहीं। मन है ना, पर आप अपनापन तो कर ही सकते हैं कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। बार बार आपको अपनापन करना पड़ेगा। बोले अगर एक एक सेकंड में 2 या 3 विचार आते हैं, इस एक सेकंड में 2 या 3 विचार आते हैं, तो 1 मिनट में कितने हुए? 120 से 180 विचार। इतनी तेज स्पीड से ये मन चलता है। पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम होता है ना, ऐसे ऐसे हिलता रहता है। पेंडुलम रुक गया तो घड़ी रुक गई, पेंडुलम रुक गया तो क्या होगा? घड़ी रुक गई। अब हमारे मन का पेंडुलम क्या है? संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, थॉट परेड। थॉट परेड रुक गई तो मन नहीं। भगवान ने कहा संकल्प विकल्प त्यागी ही सच्चा त्यागी है। भगवान ने गीता में कहा 6ठे अध्याय में, संकल्प अग्नि का त्याग करने वाला त्यागी नहीं है, संकल्प विकल्प का त्याग करने वाला ही सच्चा त्यागी। जो संकल्प विकल्प का त्याग कर देता है वही सच्चा त्याग। एक बार अलमारी में शादी का घर था, उन्होंने लिया हुआ था, तो उसमें एक अलमारी में चूहा घुस गया। छोटा सा छेद था, पतला सा चूहा था, घुस गया। अब खूब मिठाई नमकीन रखी थी, खूब उसने खाई, खूब छक्के खाए। अब वो क्या हो गया? खूब मोटा हो गया। अब सब लोग, अलमारी खाली हो गई, सब लोग चले गए शादी करके। अब उसको उस छेद में से निकल ही नहीं पाए, अब उस छेद में से निकल ही नहीं पाए। अब क्या करें? बड़ा परेशान। अलमारी में लॉक लगा हुआ, वहां थोड़ी सी जुलाब की गोलियां पड़ी थी, उसने वो खा ली। उसे पता नहीं था क्या था। अब उसको हो गए दस्त हो गए तो पतला हो गया। अब उस छेद में से निकल गया। अब हमने अपने मन को उसकी बात मान के मन को खूब मोटा कर लिया। क्या खाना है? पिज्जा। क्या खाना है? बर्गर। क्या खाना है? नूडल्स। दाल रोटी सब्जी, अरे रोज वही बनता है क्या? वी वॉन्ट समथिंग डिफरेंट। बोर हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा। अरे ये क्या होता है? सब क्या है? बोले इतना मोटा कर लिया। छोटे छोटे बच्चे, उनसे पूछा जाता है आज क्या खाओगे? अरे जो बनाए वो खाएगा, और क्या खाएगा? पूछा जाता है बच्चों से क्या खाओगे? मैं तो आई एम, क्या कहते हैं, मैं तो इंग्लिश में बोलूँगा आई एम फ्लैबरगास्टेड। मतलब ये क्या है? कितना मोटा मन हो रहा है बच्चों का।
हम ही ने तो मोटा बनाया, जो बनाए, जो मम्मी खिला रही है वो खाओ। ऐसे ही होता था पहले। तो कह रहे छोटा बच्चा भी कहता है मेरा मन नहीं है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं करूंगा। तो बोले एक मन का 40 शेर होता है और हर व्यक्ति 40 में मन का बोझ ढो रहा है। मेरा मन कितने का होता है? 40 शेर का। हर आदमी 40 शेर का बोझ ढो रहा है। अब ये मन कैसे वश होगा? डिसिप्लिन से। 1 साल से 5 साल तक तो बच्चों को प्रेम से पालना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। हमें भी अपने माइंड को डिसिप्लिन करना है। जो नहीं खाना वो नहीं खाना, जो नहीं सोचना वो नहीं सोचना, जो नहीं बोलना वो नहीं बोलना, जो नहीं करना वो नहीं करना। ऐसा डिसिप्लिन है हमारे जीवन में? बोलिए। नहीं है? होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही मेरे जीवन में पूरा है, पर कोशिश करेंगे। हम सब कोशिश करेंगे, करेंगे। वेरी गुड। मन को नो करना आना चाहिए। ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। नहीं करना, जो नहीं करना वो नहीं करना, जो नहीं सोचना वो नहीं सोचना, जो नहीं बोलना वो नहीं बोलना, जो नहीं खाना वो नहीं खाना। नो मीन्स नो। देखिए थोड़ा सा मन कुन करेगा, आप कहते हैं मेरा लक्ष्य भगवान है, तू हट। अपने मन को बता दीजिए मेरा लक्ष्य बड़ा है, मेरा लक्ष्य भगवान है, तू हट। यू आर नॉट द माइंड। हम सब मन नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा की शक्ति से ही मन चल रहा है। हम ही ने मन को शक्ति दी है, हम ही ने मन को ऊर्जा दी है। कोई दूसरा मन ने हमारे विचार डाल रहा है? नहीं, हम ही डाल रहे हैं। तो हम अपने मन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मन को नो भी कर सकते हैं। अब बताया 4 प्रकार के मन है: स्पिरिचुअल माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड, इमोशनल माइंड एंड डिप्रेसिव माइंड। स्पिरिचुअल माइंड जो भगवान में लगाए, जो ज्ञान का विचार लाए, जो भगवान से जोड़े, जिसमें ज्ञान वैराग पक्का हो, जो सात्विक हो, वो स्पिरिचुअल माइंड। फिर इंटेलेक्चुअल माइंड जिसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक हो, और जिसने लक्ष्य का निश्चय कर लिया हो कि मुझे भगवान की तरफ बढ़ना है, और हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखेगा। इमोशनल माइंड जो बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह रहता है, जो शेर और शायरी करेगा और वो देखेगा, और मतलब बहुत ही इमोशनल। एक प्रैक्टिकल होता है, एक इमोशनल होता है। आपको प्रैक्टिकल लोग पसंद है, इमोशनल हैं? आप कैसे? तो कहने इमोशनल माइंड जो होता है, इमोशंस अगर भगवान के लिए लग गए तो बहुत अच्छे, और इमोशंस अगर संसार के लिए लग गए तो दुखी करेंगे। इमोशनल माइंड हमें दुखी करता है। इमोशनल माइंड खराब नहीं है, आप सबकी सेवा करिए। आप किसी का दुख देखिए तो आपको लगेगा भाई मैं, अरे इस रूप में तो मैं ही दुखी हो रहा हूं, इसकी सेवा करो, है ना? तो इमोशनल माइंड बुरा नहीं है, वो हर एक के दर्द को समझेगा। भगवान से जुड़ जाए सारे इमोशंस तो बहुत अच्छे हैं। डिप्रेसिव माइंड जो हमेशा नेगेटिव सोचे, जो हमेशा कमी दिखाए, गलत दिखाए, हाय अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, मर गया तो, अरे किसी को कुछ हो गया तो। और जो पॉजिटिव माइंड होगा वो कहेगा अरे भगवान के राज में भगवान का हर विधान मंगल में है, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जो अपना मन सदगुरु के पास बेच देता है, उसी का जो वही सुखी होता है। और जो मन को अपने पास रखता है वो मन रुलाता रहता है उसको। जैसे पत्थर जो है वो दूध में नहीं घुल सकते, पर मिश्री घुल जाती है।
ऐसे ही हमारा मन अगर मिल सकता है तो भगवान से मिल सकता है, उसको शांति मिलती है। जब अभी हम देखिए कोई बहुत दुखी है, वो आके सत्संग में बैठा, बहुत शांति मिली, और फिर सत्संग से उठ के गया, फिर संसारियों के बीच में गया, फिर क्या हुआ, फिर अशांत हो गया। दुनिया क्या कहती है, रो भाई रो, और गुरु जी क्या कहते हैं, हाँ मुस्कुराओ, हंसो, जपो, भगवान से जुड़ो। सही कहा, भगवान से जुड़ो। तो यहाँ पे हमको लगता है कोई दुख नहीं है। आपको यहाँ कोई दुख है? और बाहर निकलेंगे तो, मन से मिलेंगे तो दुख है। यहाँ मन नहीं है ना, यहाँ दुख क्यों नहीं है? यहाँ मन नहीं है। और घर से जब यहाँ से जाएंगे तो मन यहाँ रख लेंगे, फिर मन से मिल जाएंगे और फिर दुखी होने लगेंगे। तो दुखी कौन कर रहा है? मन ही संसार है, मन ही संसार है, मन ही दुखी करता है और कोई दुखी नहीं करता। दूसरा तो हमारे मन में आके थॉट्स नहीं डालता। भूलने वाली सारी बातें याद हैं, इसीलिए तो मन में विवाद है। भूलने वाली सारी बातें याद हैं, इसीलिए तो मन में विवाद है। जो लेट गो कर देना चाहिए था, भूल जाना चाहिए था, वो सब मन में रख के बैठे, इसीलिए तो बात है। तो गुरु कहते हैं लेट गो करना सीखो। अब मैंने इस ग्लास को मैं 5 मिनट पकड़ूं, कोई टेंशन? 15 मिनट पकड़ूं तो, और 1 घंटा पकड़ूं तो, और 24 घंटे पकड़ूं तो बिल्कुल हाथ एकदम अकड़ जाए। अच्छा, अब हमने एक कोई बात हुई, उसको लेट गो कर दिया। अरे छड़ यार, अरे जाने दो, अरे मेरा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, मेरे तो भगवान है, गुरु के, मैं तो गुरु का बच्चा हूँ, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, छड़ यार जाने दे। हमने उसको एकदम लेट गो कर दिया। अब कोई परेशानी, और हम उसको पकड़े रहे तो, और हमेशा के लिए पकड़ लिया तो। अब हमारी लड़की दुखी है, हमारी बेटी जो है वो बड़ी दुखी है, अब हम क्या करें? हमने उसकी शादी कर दी, उसका अपना भाग्य है, अब वो दुखी है सुखी है। सब हमारे जीवन में दुख सुख नहीं आए, उसके जीवन में दुख सुख आए तो क्या परेशानी? भाई सभी के जीवन में दुख सुख आते, क्या हो गया? शी विल लर्न एंड ग्रो। भगवान से जुड़ेगी, दुख आएंगे तो उसको सत्संग सुनाइए। जब दुख आते हैं तो पाप कटते हैं, और सुख आते हैं तो पुण्य कटते हैं। उसके पाप नहीं कटने चाहिए? बोलिए, तो क्यों टेंशन करते हैं? क्यों टेंशन करते हैं, क्यों सोचते हैं? तो कह रहे हैं लेट गो करना सीखिए और चीज़ों को भूलना सीखिए। किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठिए। परिस्थिति बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदलिए। परिस्थिति तो हम हर समय नहीं बदल सकते, तो मन की स्थिति को बदलिए। संसार एक नाटक लीला है। अगर आप शतरंज का खेल देखा है आप लोगों ने? शतरंज के खेल में हाथी कैसे चलता है? सीधा। और ऊंट कैसे चलता है? टेढ़ा। अब कुछ लोग हमारे जीवन में टेढ़े ही चलते हैं। हर एक के जीवन में एक टेढ़ा होता है, वो भगवान ने दिया होता है, उससे ध्यान हटाओ। वो तुम्हारा आध्यात्मिक मुकद्दर है, तो तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए। उल्टा चले तुमको शुक्राने। कोई ना कोई उल्टा चलने वाला जरूर होता है। वो उल्टा चले और आप मुस्कुरा दीजिए, आप शुक्राना कर दीजिए, तो वो आपको स्ट्रांग बना रहा है। तो कह रहे हैं चेस के खेल में हाथी घोड़े, हाथी और ऊंट होते हैं। वो चेस का खेल वो टेढ़ा चलता है, वो सीधा। जैसे हमारे जीवन में लोग टेढ़े चलते हैं, फिर क्या होता है? सारी गोटियों को एक डब्बे में बंद कर दिया जाता है, सब एक से हो गए। हो गए नहीं? तो फिर कौन उल्टा कौन सीधा? तो इस जीवन के रंगमंच पे कोई टेढ़ा चलता है, कोई सीधा चलता है। तो हम इतना क्यों सोचते हैं? इतना क्यों सोचते? सबकी अपनी अपनी चाल है। ऊंट की चाल ही टेढ़ी है तो उसकी चाल ही टेढ़ी है।
कैसे सीधा चला लेंगे उसे? उसका रोल ही ऐसा है ना, उसका रोल ऐसा है, उसको यही रोल मिला है। हमारे साथ उसके कर्म का हिसाब किताब है, उसका रोल ऐसा है। कह रहे कंधे का बोझ आपको कुछ देर थकाता है, पर मन का बोझ आपको जीवन भर थकाता। इसलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। कुछ भी हुआ, कुछ भी कड़वे अनुभव हुए, किसी ने हमें दुख दिया, किसी ने परेशान किया, किसी ने बहुत टेंशन दी, अरे उस सब में हमने सीखा, हमारे कर्म कटे, बहुत सारे लेसन सीखे। उल्टा चलने वाले हमें बहुत स्ट्रांग बना देते। सहन करना सबसे बड़ी सिद्धि है ना। अगर हमसे गलती हो जाए तो क्या करते हैं हम? माफ़ कर देते हैं। हमसे गलती हो जाए, मेरे से डिनर सेट नया नया आया था, उसकी प्लेट टूट गई, अब डिनर सेट बेकार हो गया, अब अपने को क्या करेंगे? माफ़ कर दे। और सेवाधारी से टूट गई तो अरे बाप रे, उसके तो पीछे ही पड़ जाएंगे और कितना मन चलाएंगे। और अपने टूट गई तो कितना मन चलाएंगे? थोड़ा सा तो चलाएंगे। और उससे टूट गई तो, और बहू से टूट गई तो, अरे बाप रे, तेना। तो बोले जिंदगी में एक दिन आने का होता है, एक दिन जाने का, तो जीवन का बोझ मत ढो, भजन करो, जप करो। क्यों हम बेकार जीवन का बोझ ढो रहे? तो मन वश होता है प्रेम से, मन वश होता है भजन से। आप कुछ भी कर लीजिए, मन वश नहीं होगा। आप जीवन के लास्ट में सीखेंगे कि मन वश होता है प्रेम से। मन वश होता है आसक्ति से। आसक्ति संसार में करेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी। अब पत्नी नई शादी हुई लड़की ने पति से एक्सपेक्टेशन कर ली, अब हर समय तो एक्सपेक्टेशंस पूरी होगी नहीं, वो दुखी सुखी होगी। और भगवान से एक्सपेक्टेशन कर ली तो खुश है हम, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं, हमने आसक्ति कर ली। भगवान की आसक्ति तो हमेशा सुख देती है, आसक्ति सुख देती है। और किसकी आसक्ति? भगवान की। जब दिमाग दिल को देता है दबाव, जब दिमाग दिल को देता है दबाव, तभी जिंदगी में होता है तनाव। दिमाग जो है दिल को तनाव देता है, दबाव देता है, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो जिंदगी में क्या होता है? तनाव। अरे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अब कोई टेंशन नहीं। हम सोचते हैं भाई, जब हम फेसबुक पे देखते हैं उसकी ज़िंदगी बहुत मजे में, वो बहुत बढ़िया जी रहा है, वो बहुत खुश है, और मेरी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं है, हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है। वो चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, उसकी बहुत अच्छी है ना, फेसबुक पे देख के आपको लग रहा है, और क्या क्या है वो, इंस्टाग्राम पे देख के हमें लगता है, चलो चेंज कर लेते हैं। करेगा कोई चेंज? नहीं। उसके सुख साथ आएंगे तो दुख भी तो आएंगे। पता नहीं कौन सी बीमारी निकल आया, अरे हम नहीं चेंज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर इसका मतलब आई एम द हैप्पीएस्ट, मैं जैसा भी हूं मैं बहुत खुश, भगवान ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है। अब ये तो जीवन तो सुख दुख का मिश्रण है ही। गुरु नानक देव जी ने मन की 3 अवस्थाएं बताई। ये सब पहले चलता था सत्संग में, पुराना ही रेपुटेशन है। मन की 3 अवस्थाएं बताई। मन तो कूड़ है, मन तो झूठा है, बेकार की बात करता है। यू आर ए इम्पोस्टर। मन तो कूड़ है, तो विषयों में ले जाता है। मन क्या करता है? समोसा खा ले, चलो ये तो हम अक्सर ही कह देते हैं, मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ, मन नहीं लग रहा, बोर हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। बोला नहीं, कुछ नहीं है,
ये सब मन है, आप तो आनंद स्वरूप है। मन ते मन मानिया, बोले मन से मन को मना। आप अपने माइंड से आप उसको अच्छे विचार दीजिए। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ, है ना। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। आपका मन नेगेटिव दिखा रहा है, आप उसको पॉजिटिव करिए। वो शिकायत कर रहा है, आप उसको शुक्राना मानवाइए, ठीक हो जाए। वो ना उम्मीद हो रहा है, आप उसको उम्मीद दिखाइए। वो किसी में दोष दिखा रहा है, आप उसके गुण दिखाइए। तो मन ते मन मानिया। फिर है मन तू ज्योत स्वरूप है। पहले है मन तू कूड़ है, बदमाश है। दूसरा है मन ते मन मानिया। और तीसरा है मन तू ज्योत स्वरूप है। मतलब देखिए, मन ज्योत स्वरूप है। क्या है मन ज्योत स्वरूप? इसको भगवान में लगाइए, भजन कराइए, भगवान की लीला चिंतन करिए, भगवान के गुण गाइए, शुक्राना मानिए, मन ज्योत स्वरूप हो जाए। अब बताया मन को वश करने के तरीके। मन को कैसे वश किया जा सकता है, मैंने बताया उसको। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या बताया? बच्चा कैसे वश होता है? माँ की गोदी में। तो मन को कहाँ अपनापन करेंगे? भगवान से तो मन वश होगा। भगवान ने गीता में क्या कहा? मन वश होता है अभ्यास और वैराग से। अब अभ्यास क्या है? मन को भगवान में लगा। और वैराग क्या है? कि संसार में सुख नहीं। वैराग क्या है? कितना भी दे दीजिए इसको, मच वॉन्ट्स मोर। कितना भी इसको सुख दे दिए, कितना भी अनुकूलता दे दीजिए, और अनुकूलता चाहिए। कितना भी पैसा दे दीजिए, और पैसा चाहिए। कितना मान दे दीजिए, और मान चाहिए। ये तो और मांगता जाता है, तो कभी संतुष्टि नहीं होता। ये तो कहा, वो बताया था ना, वो संत ने कहा कि भाई मैं कमंडल भर दो, है ना। राजा ने कमंडल लेके गया संत उनके पास संत के पास। तो उन्होंने कहा इसको भर दो। तो उन्होंने कहा ये तो कभी भरने वाला ही नहीं। बोले इसके नीचे छेद है, इच्छा का छेद लगा पड़ा है, कभी नहीं भरे। फिर बोला मन से उल्टा चले। मन कैसे वश होता है? फिर मन से उल्टा चले। मन कहता है आज मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज, नहीं एक्सरसाइज करो। मन कह रहा है जब करने का मन नहीं कर रहा, नहीं करो। आज वॉक नहीं होगी, होगी कैसे? नहीं करो। तो मन से उल्टा चलिए। निज निर्मल सुख सोही पावे, जो मन को मोड़े मोड़े। जो मुड़ गया वो परमात्मा से जुड़ गया। फिर क्या है? मन से न मिले। देखिए, मन में कोई विचार आता है, हम उसे झट मिल जाते हैं। तो गुरु कहते हैं मन से मत मिलो, उससे अलगाव करो। यू आर नॉट द माइंड। मन से अलगाव करो। कुछ भी मन लाए, पास्ट फ्यूचर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इस दूसरे के दोष दिखाए, कुछ भी कहे, उससे अलगाव कर लीजिए। तो मन की आदत है, वो आपको हैप्पी सैड करेगा। आप उसको कहिए हैप्पी सैड कुछ नहीं, मैं तो आनंद स्वरूप, मुझे मिलना ही नहीं है तुझसे। मैं तो हर समय हैप्पी हूँ, आनंद मेरा स्वरूप। आप यहाँ क्यों खुश है? मन है ही नहीं। मन को व्यस्त रखें, मन को व्यस्त रखें, इसको काम में लगा के रखिए, व्यस्त रखिए। जिन दिया ना, बोला गुरुजी मेरा काम नहीं होता। गुरुजी ने कहा मुझे जिन्न दे दीजिए। जिन्न दे दिया गुरुजी ने। उन्होंने कहा बस ये बात है, जब काम नहीं होगा तो ये जिन्न तुम्हें खाने को दौड़ेगा। अब वो उसको खाने को दौड़ा, जब काम नहीं था उसने झट काम बता दी, ये कर दो वो कर दो, सब कर दिए। फिर उसको खाने को दौड़ा। तो उसने कहा गुरुजी अब क्या करूं? बोले इसको राम नाम की सीढ़ी पे चढ़ो और उतरो। सीढ़ी लगा दो, बोलो चढ़ो और उतरो। पहले तो काम करिए, फिर क्या करिए? साथ में जप करिए। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, तरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। मन को राम नाम की सीढ़ी पे चढ़ाओ और उतराओ। फिर है मन की आवाज धोखेबाज। मन की आवाज धोखेबाज। मन का क्या काम है? फॉल्स एग्जैजरेशन एंड रिपीटेशन। मन का क्या काम है?
फॉल्स एग्जैजरेशन एंड रेपिटेशन, छोटी सी बात को बड़ा बना के दिखाएगा। इट विल मेक माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स, छोटी सी बात को बड़ा करके दिखाएगा और रिपीट करेगा, बार बार एक ही बात कहेगा, अरे ये हो गया, ये हो गया, वही इसका टूटा रिकॉर्ड बजता ही रहता है। नहीं देखा आपने, किसी बात में अटक जाए मन तो टूटा रिकॉर्ड बजाता ही रहता है। तो हमें मन को कहाँ लगाना है? भजन। कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कभी मन चीटी, कभी मकौड़ी, कभी मन चीटी कभी हाथी, कभी मन तो एकदम चीटी हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, कभी एकदम बलवान हो जाएगा। सत्संग रूपी किले में रहें, मन को खुला ना छोड़ें। मन को सत्संग रूपी किले में रखें, खुला ना छोड़ें। मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। देखिए, अगर हमने मन को भगवान में लगाया, सत्संग में लगाया, गुरु के सानिध्य में रखा, तो ये एकाग्र रहेगा, हमारा दोस्त है। और अगर हमने संसार में इसको लगा दिया तो राई के दानों की तरह ये बिखर जाएगा। अब बिखरे हुए मन को संभालिए, राई के दाने बटोरिए। और गुरु क्या करते हैं? राई के दानों की पोटली बना के देते। यू आर नॉट द माइंड, मन से मत मिलो, मन को भगवान में लगाओ। मन की मैचिंग परमात्मा है, मन से भगवान से अपनापन करो। मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा तप है। तो मन को क्या करें? भगवान में लगा के रखें। मन को वश करने का तरीका है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। फ़ोन ज़्यादा मत देखिए, टाइम दे दीजिए कि मैं आधे घंटे से ज़्यादा फ़ोन नहीं देखूंगा दिन में, और सुनूंगा तो गुरु की वाणी सुनूंगा, उसको वो लेके नहीं बैठूंगा। वो शॉर्ट्स देख रहा हूँ, न्यूज़ देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, दिमाग खराब कर देगा ये आपको। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अवॉइड सोशल मीडिया। कम बोले, सुने ज़्यादा, बोले कम। सबकी सेवा करें। तो गुरु कहते हैं हमारे दो माइंड है, कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो तो सिर्फ 10% है और 10-20% है, और सब कॉन्शियस माइंड 80-90% है। सब कॉन्शियस माइंड जब जो हमने आज दिन तक सुना, सोचा, बोला और हमारी पास्ट लाइफ से जो चला रहा है, वो है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। अब जो मन में थॉट्स आते हैं वो ज़्यादातर सब कॉन्शियस माइंड से आते हैं। जब हम उनसे नहीं मिलते हैं और बराबर जप करते हैं और उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं, मन और भी कैसे वश होता है? पॉजिटिव एफर्मेशंस। उसको पॉजिटिव बात बताते हैं तो जो सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है वो बदलती जाती है। और हम, गुरु कहते हैं पायलट मोड से हम अवेयरनेस में आ जाते हैं। पायलट मोड है ना, गुरु ने बताया, मन सोचे जा रहा है, हमें पता ही नहीं है क्या सोच रहा है। तो पायलट मोड से हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, हम जाग जाते हैं। और बेस्ट है कि सारे दिन जप करें। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दुनिया गृहस्थी साधु की, यही उत्तम रीत। काम भी करो और भजन भी करो। यही जगत की रीत, यही जगत की नीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।